दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें सरिता को दिखाया जाता है, जहां पर सरिता की बेटी अपने पिता से कहते हुए नजर आती है कि प्लीज़ मम्मी को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, प्लीज़ उनकी मदद करो। और वो मदद करने की गुहार लगाती हुई नजर आती है, लेकिन उसका पति जो होता है, यानी कि सरिता का जो पति होता है, वो बेझिझक कह देता है कि सरिता को मरने दो, और वह अपनी बेटी को भी मारने की धमकी देते हुए नजर आता है। और ये सब देखकर यहाँ पर अनुपमा का दिल जो है वो दहल उठता है, और वह सोचती है कि शराब की लत किस तरह इंसान को बर्बाद कर देती है। इसके बाद यहाँ पर रात में सरिता के पति पर अनुपमा हमला करते हुए नजर आती है, और अनुपमा यहाँ पर अपनी पहचान छिपाकर सरिता के पति को डंडे से पीटती है। अनुपमा यहाँ पर गुस्से में कहती हुई नजर आती है कि अपने पति का अनादर करते हो, उसे मारते हो, उसके कमाए हुए पैसों की शराब पीते हो। वह उसे पीटती है और गुस्सा करती है। तो सरिता का पति यहाँ पर माफी मांगता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो अनुपमा यहाँ पर जवाब देती है कि मैं हूँ धुलाई वुमन। तो सरिता का पति यहाँ पर हैरान होकर कहता है कि उसने आज तक धुलाई वुमन का नाम ही नहीं सुना। तो अनुपमा कहती है कि धुलाई वुमन वही है जो मजबूर औरतों की मदद करती है और उनका सहारा बनती है। वह उसे सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए नजर आती है कि अगर फिर कभी तुमने अपनी बीवी पर हाथ उठाया या बेटी पर चिल्लाया तो अगली बार इससे भी ज्यादा धुलाई होगी। डर और पछतावे में सविता का पति यहाँ पर वादा करता है कि अब वह कभी भी अपनी बीवी और बेटी को तकलीफ नहीं देगा। उसके जाने के बाद यहाँ पर अनुपमा का दिल जो है वो बेचैन हो जाता है, और वह सोचती है कि शायद उसे दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कोठारी हाउस में मोतीबा कहती हुई नजर आती है कि प्रार्थना ने बहुत गलत किया है। गौतम भी यहाँ पर चिंता जताता है कि अगर उसके पापा को ये सब पता चला तो उसने हर्ट होगा और अटैक आ जाएगा। तो मोतीबा यहाँ पर इन सब का जिम्मेदार जो है वो हमेशा की तरह अनुपमा को ही बताती है, और कहती है कि अनुपमा की वजह से ही प्रार्थना घर छोड़कर गई। अंश ने यहाँ पर प्रार्थना का फायदा उठाया है, लेकिन राही यहाँ पर अंश का साथ देती है और कहती है कि प्रार्थना और अंश जो है वो सिर्फ दोस्त हैं। और तभी वहां पर महान गौतम कहते हुए नजर आता है कि वे दोस्ती के आड़ में रंग रलियां मना रहे हैं। शाह परिवार की कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही, माही और परी जो है वो अंश के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं, उसका साथ देती है। लेकिन मोतीबा यहाँ पर अनुपमा को ही दोष देती है, और प्रेम कहता है कि अनुपमा ने प्रार्थना को कुछ गलत नहीं सिखाया था। तो तभी वहां पर ख्याति मैडम भी ताना मारते हुए कहती है कि तुम लोग ना अनुपमा का मंदिर बनवा लो, उसकी आरती और पूजा करना शुरू कर दो। वह कहती है कि अनुपमा की वजह से ही प्रार्थना तलाक की जिद लेकर बैठी है। प्रेम यहाँ पर ख्याति को रोकता है, लेकिन ख्याति कहती है कि अनुपमा भले ही इस घर से दूर है, लेकिन अब भी हमारी खुशियों को तबाह वही कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो रास्ते में जसप्रीत और भारती से टकरा जाती है, और भारती पूछती है कि इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। तो अनुपमा बताती है कि अंधेरे की वजह से डर गई थी। जसप्रीत और भारती उसे पार्टी करने के लिए कहती हैं, तो भारती पूछती है कि जसप्रीत की सस्पेंशन कैसे रद्द हुई। तो तभी वहां पर जसप्रीत जो है वो मुस्कुराकर बताती है कि उसे अपने बॉस का एक ऐसा राज पता है जो उसके काम आ गया। तो भारती उसे चालाक कहती है, तो जसप्रीत यहाँ पर जवाब देती है कि मुंबई में अगर सरवाइव करना है तो चालाक तो बनना ही पड़ता है। वह अनुपमा को साथ ले जाने लगती हैं, लेकिन अनुपमा यहाँ पर बताती है कि उसने दही चावल बना दिए हैं। इसी बीच यहाँ पर जसप्रीत जो है वो अनुपमा से काम के बारे में पूछती है, तो अनुपमा बताती है कि उसने मनोहर जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया है। तो ये बात सुनकर जसप्रीत खुश होती है, और भारती कहती है कि घर से बाहर जाने की वजह होती है तो जिंदगी बेवजह नहीं लगती। वह दोनों चली जाती हैं, और दूसरी तरफ अनिल यहाँ पर ख्याति से कहता है कि अनुपमा माही की भी माँ है, असली वजह कुछ और भी हो सकती है। तो ख्याति यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि असली बात यही है कि अनुपमा हमें दुख पहुंचाना चाहती है। गौतम यहाँ पर गुस्से में कहता है कि अंश ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी पराग उसे रोकता है और कहता है कि आप कुछ नहीं करेंगे, और वह मोतीबा और गौतम से कहता है कि उन्हें बिना पूरी सच्चाई जाने शाह हाउस जाने की क्या जरूरत थी। वह कहता है कि अगर प्रार्थना शाह हाउस में रह रही है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने मायके वालों पर भरोसा नहीं करती। मोतीबा यहाँ पर हैरान होती है, और पराग गुस्से में कहता है कि आप दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आपको जाने से पहले मुझसे भी बात करनी चाहिए थी। वह गौतम से कहता है कि आपने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मोतीबा के आते ही उनके कान भर दिए। पराग यहाँ पर सबको कहता है कि अब कोई फैसला लेने से पहले वह खुद प्रार्थना से बात करेगा। तो पराग यहाँ पर गौतम से सख्त लहजे में कहता है कि अगर आपकी बात झूठ साबित हुई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप इस घर के दामाद हैं। और ये बात सुनकर सभी जो है वो हैरान हो जाते हैं, और पराग के जाने के बाद यहाँ पर ख्याति जो है वो मोतीबा से
से कहते हुए नजर आती है कि घर भले ही आपका है, लेकिन यहाँ वही हो रहा है जो अनुपमा चाहती है। मोतीबा यहाँ पर ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें शाह हाउस में लीला को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला बापूजी पर गुस्सा करते हुए नजर आती है और गुस्से में पूछती है कि जब उसने प्रार्थना को घर से निकालना चाहा था तो उन्होंने उसका साथ क्यों नहीं दिया। इसी बीच यहाँ पर प्रार्थना और किंजल वहां आ जाती है और लीला की बात सुन लेती है। तो लीला यहाँ पर प्रार्थना का बैग लाती है और वह प्रार्थना से कहती है कि तू इस घर से चली जा, जब तक तू यहाँ है अंश कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। तो बापूजी और किंजल यहाँ पर प्रार्थना को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन लीला यहाँ पर साफ कहती है कि अब इस घर में या तो प्रार्थना रहेगी या फिर मैं रहूंगी। प्रार्थना यहाँ पर दुखी होकर कहती है कि मेरी वजह से आप इस घर से नहीं जाएंगी। वह माफ़ी मांगती है और जाने का फैसला करती है। किंजल यहाँ पर प्रार्थना से कहती है कि वह अंश के आने तक रुके, लेकिन प्रार्थना यहाँ पर अपना मन बना लेती है और चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राही यहाँ पर पाखी से कहती है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपको देखकर मोतीबा गुस्सा करेगी। पाखी यहाँ पर मन में सोचती है कि अंश और प्रार्थना की वजह से मुझे मेरा नुकसान नहीं करना है। वह राही को बताती है कि उसे मीता ने बुलाया है और इसी बीच यहाँ पर मीता आती है और वह पाखी को बताती है कि आज पार्लर में उसके खास दोस्त आने वाली है जो बहुत बड़े बिल्डर की पत्नी है। तो वो पाखी से कहती है कि उन लोगों का जो है वो अच्छे से ध्यान रखना। तो मीता यहाँ पर कहती है कि उनके साथ जो है वो उनका बेटा भी आएगा और साथ ही साथ उनके साथ जो है वो एक मैच मेकर भी आएगी, तो उनका भी अच्छे से ख्याल रखना। तो पाखी पूछती है कि क्या उनका लड़का जो है वो शादी के लायक है। तो मीता कहती है हाँ। तो पाखी यहाँ पर ईशानी को अमीर होते हुए इमेजिन करने लगती है और मीता से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से हैंडल कर लूँगी। पाखी यहाँ पर सोचती है कि अगर बड़े बिल्डर के बेटे के साथ जो है वो ईशानी की शादी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माही वहाँ आती है और प्रेम भी आता है। तो दोनों यहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। तो यहाँ पर राही जो है वो नाश्ता सर्व कर रही होती है। तो पाखी ये सब देखती है और किचन में जाकर राही से कहती है कि ये सब देखा हुआ सा लगता है। कुछ सालों पहले पापा और काव्या भी ऐसे ही नाश्ता करते थे और मम्मी ऐसे ही नाश्ता जो है वो सर्व करती थी। पापा और काव्या ऑफिस में साथ काम करते थे और मम्मी किचन में ऐसे ही खाना बनाया करती थी। पाखी कहती है कि मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन प्रेम में मुझे पापा नजर आते हैं, माही में काव्या नजर आती है और तुम में महान अनुपमा नजर आती है। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि पर मैं अनुपमा नहीं हूँ, आगे से ऐसे बात मत कहना। इसके बाद यहाँ पर राही और प्रेम आपस में बातें करते हैं और तब माही उन्हें देखकर जलन महसूस करती है। पाखी यहाँ पर सोचती है कि राही माने या ना माने, लेकिन वह अनुपमा के जैसे ही है और इसकी किस्मत भी अनुपमा के जैसे ही है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा पानी भरने की लाइन में होती है और जसप्रीत उसे कहती है कि मैं रोज रोज तुम्हें बचाने नहीं आ सकती, इसीलिए तुम अपनी लड़ाई लड़ना जो है वो खुद ही सीखो। इसी बीच यहाँ पर सरिता आती है। तो अनुपमा अपनी बाल्टी हटाती है और तभी सरिता कहती है कि तुम पहले भरो, तुम्हारा नंबर है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं और मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि कल रात तुम्हारे घर में इतना हंगामा हुआ, फिर आज तुम अच्छे मूड में कैसे हो। तो सरिता यहाँ पर कहने लगती है कि आज मेरा मूड अच्छा इसीलिए है क्योंकि आज मेरे पति ने मेरे लिए चाय बनाई और मुझसे माफ़ी मांगी है। उसने वादा किया है कि अब वह मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। और एक औरत मजाक में कहती है कि चेक कर लेना कहीं डबल रोल तो नहीं है। तो सरिता कहती है कि ये भगवान की कृपा है। तभी यहाँ पर सरिता को याद आता है कि वह गैस पर दूध रखकर भूल गई है और वह चली जाती है। जसप्रीत यहाँ पर सरिता के व्यवहार से हैरान होती है और एक औरत यहाँ पर बताती है कि कल रात को सरिता के पति को किसी ने जोरदार तरीके से पीटा है, इसीलिए वह बदल गया है। तो तभी वहाँ पर जसप्रीत कहती है कि इसका मतलब हमारे मोहल्ले में भी अंधेरी रातों में कोई मसीहा निकलता है। तो अनुपमा यहाँ पर सबकी बातें सुनती है और खुश होती है। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि अनुपमा एक क्लाइंट के घर खाना बना रही होती है और उसी समय प्रेम और अनिल उस क्लाइंट से मिलने आते हैं। अनुपमा घबरा जाती है कि कहीं प्रेम उसके बनाए हुए खाने का स्वाद पहचान न ले। तो प्रेम यहाँ पर खाना खाते ही हैरान हो जाता है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज के एपिसोड कैसा लगा और अनुपमा सीरियल में आपको नए ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लग रहे हैं, आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।